हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को कर रहे थे। क्वेश्चन 12 तक किया था। चलिए आज आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 एपी, ठीक है। एपी क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई, ठीक है। चलिए चलिए आज हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन 12 तक कर चुका था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन 13 में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि कितने तरह के 3 डिजिट नंबर होंगे जो नहीं, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो आप करिए, आप सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या हो गया जो 7 से डिविजिबल है। 100 के आसपास देखिए, 100 से बड़ा कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए 7 से डिवाइड करिए ना। 7 1 जा 7, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। 28, तो ये हो गया आपको मान के ये। चलिए आप पहाड़ा पढ़ लीजिए। जैसे मान के चलिए, देखिए 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, 105। तुमने सबसे छोटा मतलब 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा, 105, ठीक है। अब तो आगे लिख सकते हैं आप, ठीक है। 7 का मल्टीपल आप लिखते जाइए, ठीक है। तो आप लिखिए 105 हो गया सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर। उसके बाद क्या हो गया 112, उसके बाद क्या होगा 119, उसके बाद क्या होगा आगे सोन। और सबसे लास्ट कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, देखिए इसके आसपास कौन सा नंबर होगा 999, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है 4 डिजिट नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहां से देखिए 7 से डिवाइड करिए। 7 1 जा 7, ठीक है। 7 1 जा 7, 2 9 28 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 14, ठीक है। तो यह मान के चलिए ये 4 होता तो हो जाता, ठीक है। यहाँ 4 होता तो हो जाता, ठीक है। तो हो जाता, तो यहाँ सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा 105। और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो क्या हो गया 994 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसे हम मिटाते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको n पता करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए a आपका क्या दिया हुआ है, a आपका 105 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आपका an कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 994 दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है, d आपको 7 दिया हुआ है क्योंकि 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब चलिए अब आप क्या करिए, हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। वो भी क्या होना चाहिए 3 डिजिट होना चाहिए। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो इसके अंदर जितने भी टर्म होंगे वो 7 से डिविजिबल वाले वो सारे क्या होंगे 3 डिजिट होंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एन एक ही फॉर्मूला है, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन क्या है 994 प्लस ए क्या है 105, ठीक है।
n-1 इंटू डी क्या 7, तो यहाँ से करिए ये इधर घट जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब अभी चलिए पहले अब करिए अब, ठीक है। 105 प्लस 7n माइनस 7, यही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ये घट के क्या हो जाएगा आपको 98 हो जाएगा, ठीक है। 994 बराबर ये हो जाएगा 98, ठीक है। 98 प्लस 7n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 98 इधर क्या आ जाएगा आपका घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या हो गया आपको ये हो गया, आपको हो गया 896 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो चलिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 9, यहाँ तो यहाँ 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया 896। अब बराबर 7n, तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया, देखिए 7 1 जा 7, 56, ये हो गया 128। 128 ऐसे नंबर होंगे, 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 128 नंबर होंगे 3 डिजिट वाले 105 से 994 तक, या इसको इंक्लूड करके, जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो यही आपका n क्या हो गया 128, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। ठीक है, कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने होंगे, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में पहला 4 का मल्टीपल कितना है, इसके बीच में 12, और लास्ट वाला कौन होगा 12 होगा मान के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 का मल्टीपल होगा। तो इस दोनों के नंबर के बीच में 12 आता है जो 4 का मल्टीपल होगा, 16 आता है, सो ऑन। अब देखिए लास्ट क्या होगा, लास्ट आपका होगा, चलिए 250 में आप 4 से डिवाइड करिए तो आप क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 हो गया, तो आपका यहां से 1 0, तो आपका ये क्या हो गया 2 आया, तो ये 48 होता तो हो जाता है, ठीक है। यदि ये 48 होगा तो हो जाएगा, तो आपका क्या लास्ट वाला क्या हो गया 248 हो गया, ठीक है 248, ठीक है। तो ये 248 इसको मिटाता हूं, तो देखिए इस दोनों के बीच में कितने, तो क्या देखिए फर्स्ट ए क्या हो गया मेरा ये 12, और ये क्या हो गया एन, लास्ट वाला टर्म जो इस दोनों के बीच में जो 4 से डिविजिबल होगा। तो अब चलिए नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो देखिए ध्यान आसान से है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 12, ए एन दिया हुआ है आपका कितना 248, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4, तो अब ध्यान से दीजिए आसानी से n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को पुट करें तो आपका n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा जो कि इस दोनों नंबर के बीच में 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए तो यहां से करिए an क्या होगा 248, a कितना होगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 4 है। तो यहां से चलिए इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, इधर आ जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका होगा 236, ठीक है, बराबर 4n माइनस 4, तो ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 बराबर 4n, यहाँ से n बराबर हो गया 60। तो 60 ऐसे नंबर ऑफ टर्म होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है 2 एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी फर्स्ट एपी सेकेंड, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है, एपी फर्स्ट और एपी सेकेंड। तो कह रहा है 2 एपी दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो एपी फर्स्ट क्या है 63, 65, 67, ठीक है। दूसरा एपी है 3, 10, 17, ठीक है। कह रहा है कि एन वैसा, देखिए कौन सा नंबर ऑफ टर्म, देखिए किस एन के लिए, ठीक है, किस टर्म के लिए, ठीक है, ये दोनों एपी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, किस टर्म के लिए एपी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो मान के चलिए, देखिए मान के चलिए किस टर्म के लिए दोनों इक्वल होगा, तो मान के चलिए इसका भी nth टर्म इसका भी nth टर्म इक्वल है, तो करिए इसको, ए एन बराबर क्या हो जाएगा इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मानिए मान के चलिए nth टर्म इस दोनों का इक्वल है, ठीक है, इंटू डी, डी क्या हो गया देखिए 2, ठीक है, इसका n क्या हो जाएगा, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक है। मान के चलिए कि nवां टर्म इस दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो वह टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखिए ए एन ये हो गया, इसका ए एन ये हो गया, ठीक है, तो इस दोनों ए एन को इक्वल करते हैं, ठीक है, ए डैश एन लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा एपी है, तो ये क्या हुआ ए एन और ये क्या हो गया ए डैश एन। तो चलिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एनवा टर्म इस दोनों को इक्वल करके देखते हैं कि वो एन क्या होगा, ठीक है, एन का वैल्यू क्या होगा। तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। यहाँ से चलिए, यहाँ से 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया देखिए, ये हो गया 61 प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 7n माइनस 4 हो गया। तो यहाँ से चलिए कि देखिए 2n इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 5n, और ये 4 इधर आ गया तो क्या होगा 65। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर क्या होगा देखिए 13, n बराबर क्या होगा 13। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका टर्म और इसका टर्म इक्वल हो जाए यदि हो जाता है, मान के चलिए इसका कोई टर्म इसके किसी टर्म से इक्वल हो गया, मान के चलिए हम ये टर्म nth टर्म और इसका n टर्म इक्वल हो गया, तो वह n क्या होगा, उस किस n के वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होगा। तो इसको इक्वल कर देते हैं तो n का आराम से वैल्यू फाइंड हो जाएगा, देखिए, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी का और इस एपी का कोई ऐसा टर्म है जो इक्वल है, ठीक है, तो बताएं उस समय n का क्या वैल्यू है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्म पे ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो मान के चलिए an पे nth टर्म पर ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला और इसके nth टर्म का फॉर्मूला, इस दोनों को मैं इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि n बराबर 13 पर इस दोनों का ये दोनों एपी इक्वल होगा। तो आप देखिए फाइंड करके भी देखिए n13 पे ये दोनों एपी इक्वल होगा। चलिए आप चेक कैसे करेंगे, मैं आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ। चलिए इस एपी का an टर्म फाइंड करिए, A13 टर्म फाइंड करिए, एपी फर्स्ट का, फर्स्ट एपी का A13 टर्म फाइंड करिए। तो देखिए क्या होता है, A63 प्लस n माइनस 1 12, डी कितना है इसमें देखिए 2, ठीक है। तो ये हो गया 63 प्लस 24, यहाँ से हो गया, यहाँ हो गया देखिए 7, और ये क्या हो गया 87 हो गया, ठीक है। अब इस एपी का AP1 है ये, ठीक है। अब AP2 का निकालिए, ठीक है, AP2 के लिए निकालिए A13 A-13, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
n माइनस 1 12 इंटू डी क्या है 7। तो देखिए 3 प्लस 84, यहाँ से देखिए 87 आता है, ए डैश 13। तो देखिए इसका भी 13 टर्म, इसका भी 13 टर्म इक्वल हुआ है। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी का और इस एपी का कितना नंबर ऑफ टर्म जो होगा इक्वल होगा। तो इसका 13th टर्म जो होगा इस दोनों एपी का इक्वल होगा, ठीक है, 87 होगा, ठीक है। कह रहा है एक एपी फाइंड करें जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है। थर्ड टर्म क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप, क्वेश्चन 16 है, वैसा एपी फाइंड करें जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है। तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, ए थर्ड टर्म क्या है 16 है, ए थर्ड को क्या लिख सकते थे, ए प्लस 2d इक्वल टू 16, यही लिखते हैं, ठीक है। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d, ठीक है, ठीक है। और क्या कर रहा है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4d। करेक्ट, इससे ये क्या है 12 ज्यादा है, ठीक है, क्या है 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवंथ टर्म क्या है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो आप इसको करें A7 माइनस A5 बराबर 12, ठीक, यही है। सेवंथ टर्म क्या है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझिए ध्यान से, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो A7 माइनस A5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिए, देखिए A7 क्या है आपका ए प्लस 6d, A5 और फिफ्थ टर्म क्या है आपका ए प्लस 4d बराबर 12, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d बराबर 12। यहाँ से ए कटा 6, यहाँ से क्या होगा 2d बराबर 12, d बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। d बराबर 6 हो गया, तो आप क्या करें, d बराबर 6 हो गया तो आप a फाइंड करें, यहां से आप a फाइंड आ जाएगा। अब देखिए d बराबर 6 हो गया, देखिए तो यहां से लेके चलिए d बराबर 6 हो गया तो आपको a फाइंड हो जाएगा। यहां से लेके चलिए इसको a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d, 2d क्या है 6 बराबर 16, a प्लस क्या हो गया 12 बराबर 16, a बराबर क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। a बराबर 4 हो गया, d बराबर 6 हो गया, तो क्या आपका ap फाइंड होगा, तो ap हो गया आपका a बराबर 4 d बराबर 6। आप ऐड करते जाएं, ठीक है, ठीक है, करते जाएं, यही आपका ap हो गया। a में d आप ऐड करते जाए हमेशा, a देखिए 4 हो गया तो उसमें d ऐड करें 6 तो 6 10 हो गया, 10 में फिर 6 ऐड करें तो 16 में फिर 6 ऐड करें 22 में फिर 6 ऐड करें 28। तो यही आपका रिक्वायर्ड एपी हो गया। चलिए क्वेश्चन 17 का रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। कह रहा है लास्ट टर्म से आप 20th टर्म फाइंड करें, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एपी आपका दिया हुआ है, एपी क्या हुआ, एपी आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 3 8, ठीक है, 13, ठीक है, 13 2 5 3, ठीक है। लास्ट से क्या रहा है आपका, लास्ट से 20वां टर्म फाइंड करें, लास्ट से टर्म फाइंड करें, ठीक है, लास्ट से 20वां टर्म। तो अब देखिए आपको ई एपी ये है, आपका एपी बनेगा कैसा, लास्ट से जब जाएंगे, ठीक है, ठीक है, लास्ट से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 3, देखिए 5 5 का आपका गैप है तो यहाँ 5 5 घटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी क्या है आपका 5 है, ठीक है, तो यहाँ डी 5 ऐड हो रहा है, इधर डी 5 क्या हो जाएगा घटेगा, क्योंकि लास्ट से एपी क्या है मेरा रिवर्स एपी बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 248, ठीक है, उसके बाद 2 कितना हो जाएगा
248 हो गया 243, यही होगा, क्योंकि 5 घटेगा, यहाँ पे क्या 5 ऐड हो रहा है, ये आपका क्या है, ये जो एपी है इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यही होगा, सोन लास्ट 3 तक जाएगा, ठीक है। सोन में क्या हो जाएगा 13, 8 और 3, ये हो गया, यही आपका एपी हुआ, ठीक है। ठीक है, फ्रॉम लास्ट, ये क्या हुआ, कैसा एपी हुआ, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। यही एपी में, इसी एपी में हमको क्या फाइंड करना है, 20वां टर्म फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए 820 फाइंड करना है। तो इसके लिए, इस एपी के लिए ए क्या होगा, 253 प्लस n-1 19 इंटू डी। डी देखिए क्या है आपका, देखिए डी यहाँ क्या -5 है, ठीक है। इससे इसको घटाए, यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे डी +5 है, यहाँ डी -5 होगा, ठीक है। तो -5 कर लीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए तो यहां से चलिए 253 प्लस माइनस होगा -95 हो गया, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए 820 क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको क्या की 8 यहाँ की 4, ठीक है, 158 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर 158, यही आपका आंसर होगा। चलिए ये टर्म क्या होगा, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 में क्या कर रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कह रहा है 4th टर्म और 8th टर्म का सम क्या है, 24 है। तो A4 क्या हो जाएगा, 4th टर्म A प्लस 3D, और क्या कह रहा है 8th टर्म A8 क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, ठीक है। तो इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब चलिए ध्यान दीजिए, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है A4 प्लस A8, ठीक है, ध्यान दीजिए 8 बराबर क्या कर रहा है 24, ठीक है। एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, और कह रहा है 6th टर्म A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा आपका A प्लस 5D, ठीक है, और A10 क्या हो जाएगा A प्लस 9D। तो यहां कह रहा है A6 प्लस A10 बराबर कितना कह रहा है 44, ठीक है, 44 का। तो कह रहा है एपी का पहला 3 टर्म फाइंड करें, ठीक है। तो यहां से देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास 2 इक्वेशन बनेगा, इसे आप लेके चले, तो इस दोनों को ऐड करें, A4 और A8 करें, A प्लस 3D, ठीक है, प्लस A4 हो गया ये, और A8 क्या होगा A प्लस 7D बराबर 24। यहां से चलिए 2A प्लस 10D बराबर 24। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से चलिए फिर A6 करें, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। यहाँ से क्या 2A प्लस 14D बराबर कितना हो जाएगा 44। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करें तो देखिए क्या है 2A प्लस 10D बराबर 24। यहाँ पे क्या हो गया 2A प्लस 14D बराबर 44, ठीक है। तो यहाँ से देखिए घटाइए इसको, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4D बराबर क्या हो जाएगा -20, है कि नहीं। तो D बराबर क्या हो जाएगा 5 हो गया, D बराबर आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो D बराबर 5 जो हो गया, अब आप इसको पुट करें, ठीक है, किसी इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, ये 1 है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो कहीं भी पुट करें। तो चलिए तो 2A प्लस 10D बराबर क्या था
बराबर क्या था आपका 24, ठीक है। 2a प्लस 20 बराबर 24, तो 2a प्लस 10d 50 हो जाएगा ये, ठीक है। 10d 5 50 24, यहाँ से 2a बराबर क्या हो गया, तो चलिए 2a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -26 हो गया, ठीक है। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया -13 हो गया, ठीक है। a बराबर -13 और d बराबर क्या है 5, तो आप आसानी से AP फाइंड कर सकते हैं। देखिए AP क्या होता है, AP आप ध्यान दीजिए, a क्या हो गया -13, आप इसमें 5 ऐड करते जाएं, ठीक है। आप क्या करें, इसमें 5 ऐड करते जाएं, तो 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 -8, फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, फिर 5 ऐड करेंगे इस तरह सो। तो ये कर आप सिर्फ 3 टर्म फाइंड करने के लिए, 3 टर्म आपका आ गया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से बच्चों आपका एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 18 तक हो गया है। इसमें 2 क्वेश्चन बच गया है, मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.